हाँ, क्या होता है ये दोनों? पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे अशोधित जन्म दर के बारे में और अशोधित मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ाए थे। ए, आवाज नहीं करो। तो होता क्या है कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूछेगा ऐसे ही सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। और अशोधित मृत्यु दर में क्या होता है कि अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को बताया जाता है, यानी मरने वालों की संख्या को बताया जाता है। ऐसा इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं आते हैं, है ना, सिर्फ बच्चे नहीं ना मरते हैं जी, सब ना, बूढ़ा से लेकर के सब मरता है, तो उसमें सब आ जाता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पे अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या। अब अशोधित जन्म दर का सूत्र क्या होता है? तो अशोधित जन्म दर का सूत्र होता है किसी वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या और गुणे 1000। 1000 से गुणा करना है, मतलब कि इस वर्ष में टोटल कितने बच्चे जन्म लिए और उसी वर्ष के मध्य में टोटल कितनी जनसंख्या था। मान लो अगर कलवा की निकालेंगे, अगर आबादी, ये जन्म दर निकालेंगे तो देखेंगे कि इस साल में कितने बच्चे जन्म लिए और इस साल के बीच में इसकी जनसंख्या कितनी थी, पूरे गांव की जनसंख्या कितनी थी, उसको क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा अशोधित जन्म दर का, इसका अशोधित जन्म दर का। मृत्यु दर में क्या होता है कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, जितने भी व्यक्ति मरे उसकी संख्या माइनस यानी घटाएंगे उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, यानी कि एक वर्ष में कितने लोग मरे, ठीक है, एक वर्ष में जितने लोग मरे उससे क्या करेंगे, उसी वर्ष के मध्य में यानी कि मान लो 6 महीने में कितनी जनसंख्या था, उस पूरे गांव की जनसंख्या कितना था उसको घटाएंगे और घटाने के तो पश्चात क्या करेंगे हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा अशोधित मृत्यु दर की सूत्र, मतलब निकल जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि किसी वर्ष में कितने लोग मरे उसमें से उसी वर्ष के मध्य में कितनी जनसंख्या थी, फिर उसको घटाने के बाद हम 1000 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है कि उत्पादकता, विवादित जीवन की अवधि, लिंग संरचना, नगरीकरण का स्तर, शिक्षा, धार्मिक पृष्ठभूमि, ये सब का सब किसको दर्शाता है? अशोधित जन्म दर को प्रभावित करता है। कई बार एग्जाम में भी आएगा कि अशोधित मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें से लिख सकते हो उत्पादकता है, सॉरी, अशोधित जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्पादकता, विवादित जीवन की अवधि, लिंग संरचना, नगरीकरण का स्तर, शिक्षा, धार्मिक पृष्ठभूमि, ये सब है, ठीक। उसी तरह से इसका उल्टा यहाँ पे है कि मृत्यु दर में क्या आएगा, आयु संरचना है, लिंग संरचना है, नगरीकरण है, स्वास्थ्य सेवा में प्रगति, ये टोटल हो गए अशोधित मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में आया? दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा तो खाली ये पूछेगा, अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो तुमको पूरा पूछ देगा, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर में अंतर लिखे। बात समझे? एक और टॉपिक समझाते हैं कि एक होता है आवास, ठीक है, एक होता है प्रवास, होता है ना, और एक होता है उत्प्रवास। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम पे हमने इन तीनों बातों को जिक्र किया था, नहीं कहा था ना, आवास, प्रवास और उत्प्रवास। आवास का मतलब होता है जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोग रहते हैं उसको आवास कहा जाता है। एक होता है प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं, जैसे मान लो मुंबई है और अभी बिहार है ना, तो लोग क्या करते हैं, बिहार से लोग जाते हैं मुंबई कमाने के लिए, जाते हैं ना, बिहार से लोग जाते हैं मुंबई कमाने के लिए, हो सकता है गुजरात जाता है, नहीं हो सकता है और क्या कहते हैं कर्नाटक जाता है, हो सकता है बेंगलुरु जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि जहां से लोग अपना स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाते हैं उसको कहा जाता है प्रवास। क्या कहा जाता है? चाहे वो कमाने के सिलसिले में जाए या किसी दूसरे सिलसिले में जाए, लेकिन उसको क्या कहा जाएगा? प्रवास कहा जाएगा। एक होता है उत्प्रवास। क्या होता है? अब कोई व्यक्ति ये अपना बिहार का जगह पूरी तरह से छोड़ छाड़ करके डायरेक्ट किसी जगह जाके बस गया, उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रवास। अब वो कभी आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रवास में तो गारंटी है। प्रवास में गारंटी है कि वो जा रहा है तो 1 साल में, 6 महीना में, 2 महीना में भी आ सकता है। समझे? तो ये कहा जाता है प्रवास और उत्प्रवास। अब है एक और होता है इसमें, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। उद्गम और गंतव्य, इसका क्या मतलब है? उद्गम का मतलब होता है कि लोग अपने जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह बसने के लिए जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा प्रवास में, तो प्रवास में तो वापस आ जाएगा, लेकिन ये जगह जब छोड़ देगा दूसरे जगह जाएगा, उसको कहा जाता है उद्गम। क्या कहा जाता है? उद्गम। ठीक इसका उल्टा होता है गंतव्य। दूसरे जगह से छोड़ करके अपने जो दूसरे जगह, मतलब कि मान लो कोई अमेरिका छोड़ करके भारत में आने के लिए रहेगा, वो क्या कहलाएगा? गंतव्य। बात समझ में आया? चलो रो। हम्म।